मानव शरीर में प्राण का वजन कितना होता है? मरने के बाद मानव शरीर का वजन बढ़ क्यों जाता है? मरने के बाद शरीर पानी में क्यों नहीं डूबता है? चलिए जानते हैं इन्हीं सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जवाब आगे वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी। मानव का जो शरीर है वो अध्यात्म के अनुसार जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और हवा। लेकिन हमारे साइंस के अनुसार मानव का जो शरीर है वो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। अब जानते हैं इसको क्या होती है कोशिकाएं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए आज मानव शरीर के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे। मानव का जो शरीर है वो कई सारे कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। इसमें कई सारे कोशिकाओं को मिलाकर पहले ऊतक बनता है और कई सारे एक ही तरह के कार्य करने वाले ऊतकों को मिलाकर के एक अंग का निर्माण होता है। अंगों को मिलाकर अंगतंत्र बनते हैं और कई सारे अंगतंत्र को मिलाकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब इसमें कुछ हम अपने शरीर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो हमारी त्वचा होती है। मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 206 होती है और मानव शरीर में टोटल मांसपेशियां 639 है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारा लीवर है यानी यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपडियस कहलाती है और जीवन की नदी जो है वो खून को कहा जाता है। खून का नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल इसका जो जीवन काल होता है वो 10 से 15 दिनों का होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग वो सेरिब्रम होता है और यही सेरिब्रम में ही हमारी याददाश्त क्षमता होती है। जिसका सेरिब्रम जितना मजबूत होता है उसको याद रखने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, यानी वो चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.40 होता है, यानी कि ये जो है हमारा ब्लड जो है वो क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है। अर्थात हमारा ब्लड जो है वो क्षारीय पदार्थ है। चलिए इसके कुछ और टॉपिक के बारे में देखते हैं। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु होती है जो पुरुष के प्रजनन अंग का हिस्सा है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है जो महिलाओं के प्रजनन अंग का हिस्सा है। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। नॉर्मल पल्स रेट यानी कि नर्व्स यानी कि नाड़ी जो होती है नॉर्मल सामान्य वो 72 प्रति मिनट होती है, यानी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करती है और 2 जोड़ी जो है वो लिंग का निर्धारण करती है। मानव शरीर में रक्त 5 लीटर तक होती है। एक सामान्य मनुष्य में रक्त का जो मान होता है वो लगभग 5 लीटर तक होता है। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर का लगभग 99% भाग जो है वह 6 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस। बाद बाकी जो अन्य 5 तत्व है वो उसका द्रव्यमान 0.85% होती है जो कि है सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। इस तरह से हमारे शरीर का जो निर्माण है वो लगभग 11 तत्वों से हुआ है। मानव शरीर में 60% जल होता है। इसमें से मस्तिष्क में 85% जल होता है। रक्त में 79% जल होता है। फेफड़ों में लगभग 80% तक जल होता है। सबसे गर्म अंग मनुष्य का जो शरीर का सबसे गर्म अंग है वो दिमाग को कहा जाता है। मरने के बाद भी बढ़ने वाला भाग, ऐसा कौन सा भाग है जो मरने के बाद भी बढ़ते रहता है? तो वो है शरीर के नाखून और बाल। शरीर के नाखून और बाल जो है वो मरने के बाद भी बढ़ते रहता है। सबसे मुलायम हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे मुलायम हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है।
जिंदगी भर बढ़ने वाला, यानी कि मनुष्य का जो जितना भी शरीर का अंग है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन मनुष्य के शरीर का नाक और कान। इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, जिसमें है मानव शरीर में प्राण का वजन कितना होता है। तो ये थ्योरी जो है एक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जिसमें शरीर का वजन जो है पहले 21.8 ग्राम ज़्यादा होता है, लेकिन मरने के बाद उसको मापने पर ये इतना कम हो जाता है। तो इस हिसाब से वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि प्राण का जो वजन है लगभग 21.3 ग्राम तक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मरने के बाद मानव शरीर का वजन बढ़ क्यों जाता है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब इंसान जिंदा होता है तो वो अपने शरीर का बैलेंस किए हुए रहता है, इसीलिए उनके शरीर का वजन हम लोगों को कम लगता है। और जब वो मर जाता है तो उसका शरीर वो खुद से बैलेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए उनका शरीर हमें ज़्यादा भारी प्रतीत होता है। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, मरने के बाद शरीर पानी में क्यों नहीं डूबता है। देखिए, ऐसा होता है कि जब इंसान मर जाता है तो उनकी कोशिकाएं जो होती है अंदर में मृत हो जाती है, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर गैस भरने लगती है और उसका आयतन जो है, शरीर का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर का घनत्व कम हो जाता है और वो पानी में नहीं डूबता है। हमारा जो ये श्री राम जी के द्वारा जो सेतु बांध बनाया गया, उसका जो पत्थर है उसका भी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, इसीलिए वो पत्थर पानी में नहीं डूबता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।